नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 13,089 पोस्ट वर्ग 3 के लिए कट ऑफ मार्क्स को लेकर। साथ ही बात करेंगे क्या यहाँ पर महाआंदोलन होगा या नहीं होगा, क्या हमें आंदोलन करना चाहिए पोस्ट बढ़ाने के लिए, क्या आपकी पोस्ट बढ़ेगी और बढ़ेगी भी तो कितना पोस्ट बढ़ेगी। और जो आप लोग को बताएं कि ये सच आपको बाकी यूट्यूबर नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ऑल डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। और आप लोग को एक और डाउट क्लियर कर देते हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए ये कटअप को लेकर लास्ट वीडियो है हमारे चैनल पे। क्यों? क्योंकि व्यूज के लिए बाकी यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, बाकी यूट्यूबर यही डाल रहे हैं कि बार बार कटअप को लेकर कटअप सेम ही रह रहा है, बाकी उन लोग नए नए वीडियो डालते रह रहे हैं। वैसा वीडियो ये नहीं रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो और कोई कटअप की वीडियो आप लोग को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी डाउट है हम सारी डाउट को क्लियर करेंगे इसमें, ठीक है। तो आप लोग पूरी ऑथेंटिक के साथ इसमें आप लोग को जो भी है कटअप को लेकर कोई भी चीज़ है वो आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आफ्टर आंसर की, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आंसर की आप लोग को आ गया है, आप लोग ईमानदारी पूर्वक अपना आंसर की में जितना नंबर आए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ एनालिसिस करके आप लोग को पोस्ट कर देंगे, उससे आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो में आप लोग को जो कट ऑफ मार्क्स बताने वाले हैं, अगर इतना आप लोग को आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल ही अपना कंफर्म हो जाइए। और जिनका इसके अंतर्गत कट ऑफ के अंदर नहीं आ रहा है वो भी ध्यान रखिए, नहीं आएगा उनको आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करने की ज़रूरत है, इसमें फंसे हुए रहने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। दिसंबर के लास्ट में इसका रिजल्ट आने वाला है, जैसा कि आप लोग को मालूम भी होगा। तो इसका दिसंबर तक वेट ना कर कर अगर आपका इतना कट ऑफ नहीं आ रहा है तो आप लोग दूसरा की तैयारी करना शुरू कर दें। और रिजल्ट डेट को बता दिए आप लोग को कि रिजल्ट डेट आपको दिसंबर के मिड या अंत में इसका रिजल्ट डेट होने वाला है। और ये जो भी डाटा आप लोग को दिया जाएगा इसमें पूरी ऑथेंटिक डेटा के साथ आप लोग को क्या होता है परसेंटाइल मार्क, अब क्या होता है, किस तर्ज पर आपको रिजल्ट आता है, वर्ग 2 में कितना कट ऑफ गया था, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो थोड़ा वीडियो ये लॉन्ग हो सकता है पर ऑल डाउट क्लियर करने वाले हैं। आप लोग को शुरू से ही बता दिए हैं कि इसमें सारी डाउट आप लोग को क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ बातों को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं परसेंटाइल क्या होता है। तो परसेंटाइल क्या होता है, क्योंकि आपको जिस तर्ज पर आप लोग का रिजल्ट आएगा वही परसेंटाइल होता है। आप लोग को परसेंटाइल के तर्ज पे ही रिजल्ट आएगा, ना ही कि नॉर्मलाइजेशन होगा। जो यूट्यूबर आप लोग को बोल रहे हैं कि इनका हार्ड शिफ्ट था, इनका नॉर्मल शिफ्ट था और किनका मतलब मॉडरेट शिफ्ट था, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग वेट जरूर कीजिएगा क्या है इसके पीछे की राज और कितने मार्क्स आप लोग को बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्शन भी किए हैं 10-12 क्वेश्चन का, तो क्या सबको 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात है कि परसेंटाइल मार्क्स होता क्या है। तो परसेंटाइल मार्क होता है वो मार्क्स जो आप लोग को, जैसा कि मालूम है कि आप लोग का जो गेस्ट फैकल्टी हैं, गेस्ट फैकल्टी के लिए लगभग आप लोग का 6,000 पोस्ट है, ठीक है। 6,000 यानी 50% यही ले जा रहा है, जिसमें से आप लोग को मालूम है कि 13,089 पोस्ट है, जिसमें से गेस्ट फैकल्टी आप लोग को 6,000 आ जाते हैं। तो इन्हीं के लिए हम लोग कटअप जो रखे हैं वो कम बताएंगे, आप लोग को रुकिएगा तो कटअप को लेकर। तो गेस्ट फैकल्टी के लिए 50 है और लगभग आप लोग को जैसा कि मालूम है कि 95 के एग्ज़ाम दिए हैं। कितने दिए हैं? 95,000 एग्ज़ाम दिए हुए हैं। तो 95,000 एग्ज़ाम दिए हैं तो मान के चलिए तो इसमें आप लोग का जो फाइट है बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। बात आगे बात कर लेते हैं कि परसेंटाइल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो परसेंटाइल मार्क्स ये होता है, जैसा कि आप लोग मालूम है कि 13,089 पोस्ट है, ठीक है। 13,089 पोस्ट है, उसमें से आप लोग का परसेंटाइल जब भी बनेगा तो वहाँ पर ये देखा जाता है परसेंटाइल में कि अगर आपको, ध्यान से समझिएगा, अगर आपको 60 नंबर आता है, ठीक है, आपका अगर जिसका शिफ्ट में 60 नंबर आपका आता है, ठीक है, और उससे पहले वाला के अगर उससे आपको कम नंबर आ रहा है, जितने भी कैंडिडेट है उससे आपका
कम आ रहा है, जैसे मान लीजिए बाकी कैंडिडेट का 59 आ रहा है, 58 आ रहा है और 57 आ रहा है, तो इन लोग का जो है बहुत ही कम जा रहा है, ठीक है। पर आप लोग का जो है आपका 60 आ रहा है, तो आप लोग उन लोग से आगे निकल जाइएगा। यानी आप लोग एक डाउट आप लोग क्लियर कीजिए यहाँ पर, ये डाउट कि आप लोग जब भी किसी भी चीज़ों में आप लोग अगर कोई भी चीज़ें लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें रैंक होता है। क्या होता है? रैंक होता है, ठीक है। वही रैंक पर स्टाइल मार्क होता है। रैंक क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग को 13,089 पोस्ट है, ठीक है। उनमें से उनका कितना नंबर आया, अगर नंबर के तर्ज पर कोई भी अगर आप लोग गेम खेले होंगे तो उसमें नंबर आप लोग को दिखा रहा होगा कि आप लोग को इतना नंबर है। अगर 0.5 भी अगर कम है तो आप लोग इस नंबर से घट जाइएगा, ठीक है। जैसे 13,090 आप लोग का रैंक आ गया तो आप लोग इस पोस्ट से हट गए। बात समझ रहे हैं? अगर 13,089 के अंदर आपको यहाँ आ गया तो उसमें आप लोग को हो सकता है। इसीलिए हम शुरू में ही आप लोग को बताए थे कि जिनका मार्क्स अगर यहाँ 50 भी है तो उनका हो सकता है, और जिनका 60 है उनका भी नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं? ये है पर्सटाइल मार्क्स, क्योंकि वहाँ पर रैंक दिया जाता है और रैंक के आधार पर ही है जो मॉडल शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट है, उन्हीं के तर्ज पर सभी बच्चों को वहाँ पर एनालाइज करके यहाँ मार्क्स दिया जाता है। इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि इसमें आप लोग को जो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो फ्रीस्टाइल के मार्क्स के अंदर अगर उतने अंदर आते हैं तो आप लोग को अंदर ले लिया जाएगा, उतने से बाहर आते हैं तो बाहर कर दिया जाएगा। तो फ्रीस्टाइल के बारे में आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका भी हम लोग सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है ये सारी चीज़ें आप लोग को कंफर्म पता होगा, क्योंकि अभी तक कितने वीडियो आप लोग कट ऑफ को लेकर देखे हैं तो आप लोग समझ भी गए होंगे। तो शॉर्ट में हम लोग तुरंत इसको ख़त्म करते हैं। टोटल पोस्ट जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कितना पोस्ट था, 13,089 था, जिसमें से गेस्ट आपको 60% अगर रहते हैं तो आप लोग बिल्कुल सेफ़ हैं, और नॉन गेस्ट के लिए 75% लाते हैं तो आप लोग बिल्कुल सेफ़ हैं। यानी यहाँ पर अगर इतने के अंतर्गत कोई भी कैटेगरी हैं तो आप लोग लाए हैं तो आप लोग बिल्कुल सेफ़ हैं। टोटल फॉर्म जैसा कि मालूम है कि 1.8 लाख किया गया था, जैसा आप लोग को पता भी होगा कि प्रेजेंट कैंडिडेट 95 के अप्रोक्स हुए थे। और जो एक सीट के लिए फाइट था वो बहुत ही कम है। यहाँ पर कैलकुलेट किए तो हम लोग 7 कैंडिडेट के अप्रोक्स आया था। और एग्ज़ाम लेवल जो था वो मॉडरेट टू हार्ड हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि बाकी सारी वीडियो हम लोग देख चुके हैं, सारी बच्चों से मिल चुके हैं, अभी तक सभी एनालिसिस कर चुके हैं। उनका ये कहना था कि जो साइंस का पेपर था वो हार्ड था और बाकी सोशल साइंस का भी पेपर हार्ड था। तो टोटल पोस्ट आप लोग को मालूम है कि 13,089 है, जिसमें से आपको बढ़ने की चांसेस बहुत ही कम है। मगर भविष्य में ऐसा है कि आंदोलन होता है तो मार्क वैकेंसी बढ़ता है। और वैकेंसी आप लोग को लगभग कितना बढ़ेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी आप लोग को लगभग आप लोग को 2,000 बढ़ने की चांसेस है अगर आप लोग आंदोलन करते हैं तो आपको बिल्कुल आंदोलन करने की ज़रूरत है। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग अगर आंदोलन कीजिएगा तो 2,000 वैकेंसी बढ़ सकता है। कितने आप लोग हमारी बातों से सहमत है आप लोग कमेंट्स में भी बताइएगा। तो स्कूल शिक्षा विभाग में आप लोग को 10,150 पोस्ट है, जिसमें से अतिथि शिक्षक आपको 4,060 हैं, गैर अतिथि शिक्षक 4,440 हैं, बैकलॉग एसटी के लिए आप लोग 1,650 हैं, और जनजातीय कार्य विभाग के लिए आप लोग को 2939 पोस्ट है, जिसमें से अतिथि शिक्षक आप लोग को होंगे 1,469 और गैर अतिथि शिक्षक आपको 1,470 होंगे। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आंदोलन आप लोग कीजिए। आप लोग अगर मन है तो हम लोग बिल्कुल सहायता करेंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे। जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे। और जो टोटल क्वेश्चन था वो 100 क्वेश्चन था, आप लोग को मालूम है। और ये भी हम आप लोग को एक बात क्लियर कर देते हैं, जो बाकी यूट्यूबर आप लोग को नहीं बताते होंगे, जो आपको शुरू में ही दिख रहा होगा। कोई भी पेपर जो हुआ है कोई भी शिफ्ट में, इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है तो वह पेपर आप लोग का मॉडरेट टू हार्ड हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा। ये जो हिंदी पेपर इजी लिखा हुआ है, इंग्लिश पेपर मॉडरेट लिखा हुआ है, और साइंस पेपर हार्ड लेवल लिखा हुआ है, और मैथ हार्ड लेवल लिखा हुआ है, सोशल साइंस भी हार्ड लेवल लिखा हुआ है, हम इस पर नहीं बात करते हैं।
क्यों नहीं बात करते हैं? क्योंकि सारी पेपर ही हार्ड हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो आप लोग का प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, आप लोग को वो पेपर ही नहीं पूछा हुआ था और सिलेबस भी जो दिए थे वो सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन ही नहीं था उसमें। सिलेबस आप लोग का दिया था कुछ और एग्ज़ाम पूछ दिया था एसएससी रेलवे एग्ज़ाम के टाइप का, ऐसा हुआ था। आप लोग कितनी बातों से सहमत करते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि ऐसा पेपर था कि नहीं था। ये इजी पेपर हार्ड पेपर ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी देखिए एग्ज़ाम जब भी लिया जाता है वो पेपर डिजाइन किया जाता है, उस समय आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई पेपर में क्या होता है कि कोई पेपर में आपको हिंदी इजी आ जाएगा तो आप लोग को साइंस हार्ड कर देगा। अगर साइंस इजी आ जाएगा तो मैथ हार्ड कर देगा। अगर सोशल साइंस इजी आ जाएगा तो आप लोग को इंग्लिश टफ कर देगा, साइंस टफ कर देगा। यानी आप लोग समझिएगा कि आप लोग अगर 12th पास हैं तो आप लोग का इतना मेच्योरिटी तो आ ही गया होगा आप लोग को कि वहाँ पर आप लोग समझने की ज़रूरत है कि कोई भी पेपर आप लोग को आसान नहीं बताया गया था। सभी शिफ्टों में वैसा ही था आप लोग को। तो इनका इसी वजह से हम लोग कट ऑफ को बताएंगे कि आप लोग को कम क्यों जाएगा, ठीक है। और जो आप लोग को यूट्यूबर बताते हैं इनका भी हम पर्दाफाश करते हैं कि 9 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट हार्ड गया था, सेकेंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड गया था। कोई यूट्यूबर ऐसे कैसे बता सकता है कि उनका हार्ड शिफ्ट था, उनका नॉर्मल शिफ्ट था? आप लोग समझिएगा, कोई भी यूट्यूबर आप लोग को कैसे बता सकता है? क्यों नहीं बता सकता? किस आधार पर बता सकता है? ये भी तो आप लोग को समझने की ज़रूरत है। आप लोग जो बोलते हैं उस आप लोग मान लेते हैं क्योंकि आप लोग एक ही एग्ज़ाम दिए हैं इसलिए मान लेते हैं। पर समझिए आपको जितने शिफ्ट हुए थे वो क्या सभी पेपर उनके पास थे? वो एनालिसिस किए हुए हैं कौन सा पेपर हार्ड था, किस आधार पर ये बताए हैं कि ये पेपर हार्ड है, ये मॉडरेट है, वो हार्ड लेवल का है? तो ये बात हम इससे सहमत नहीं करते हैं कि ये पेपर हार्ड था तो ये नॉर्मल था तो ये बहुत ही हार्ड था। ये बात से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं करते हैं क्योंकि सभी हमारे तर्ज पर अगर देखिएगा तो सभी पेपर हार्ड थे। और क्यों हार्ड थे उसके पीछे भी हम रीज़न बता दिए हैं कि कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता है कि आप लोग को उस तर्ज पर बनाया जाता है जिसके आपको एक सब्जेक्ट आपको हार्ड पूछ देगा तो एक सिलेबस आप लोग को एक सब्जेक्ट आपको नॉर्मल पूछ देगा, ऐसा होता है। आप लोग ध्यान में सुनिएगा और ध्यान में दीजिएगा। और आप लोग को ये पेपर में तो बिल्कुल भी हुआ है ऐसा। बाकी पेपर की बात नहीं कर रहे हैं मगर ये पेपर में बिल्कुल हुआ है ऐसा, ठीक है। तो आप लोग बाकी सारी बातें समझ गए हैं। रिजल्ट आप लोग को दिसंबर में आने वाला है। परसेंटाइल मार्क्स इसमें होगा। हार्ड शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट नहीं होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि परसेंटाइल में ऐसा नहीं गिनती किया जाता है कि आपका हार्ड शिफ्ट वाला को जो बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाएगा और नॉर्मल शिफ्ट वाला का बहुत कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको परसेंटाइल के अंदर अगर आते हैं जिस तर्ज पर आप लोगों को बताए थे, अगर आप भी परसेंटाइल के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, वो सारी चीज़ें आपको डाउट क्लियर कर दीजिएगा क्योंकि उसमें आप लोग को डिटेल्स के साथ हम लोग परसेंटाइल मार्क्स के बारे में बात किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, बहुत देर से आप लोग वेट कर रहे होंगे कटअप को लेकर, तो कटअप भी हम लोग देख लेते हैं। तो गेस्ट फैकल्टी के लिए आप लोग का कितना जा सकता है कटअप? तो गेस्ट फैकल्टी के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुत ही कम जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 50% इनका अपना कोटा है। बाकी आप लोग को जान ही रहेंगे वहाँ पर बहुत लोग कम भी फॉर्म भरे हुए थे, यानी लगभग आप लोग को 44 के लगभग फॉर्म भरे हैं जिसमें से 6 के आप लोग को रिजल्ट होने वाला है। बात समझ गए? तो इतना में आप लोग को इतना अगर नहीं लाते हैं तो बिल्कुल समझिए कि आप लोग नहीं पढ़े होंगे तभी नहीं आया हुआ है। क्योंकि 2% ही लगभग हमें जहाँ तक पता है कि वहाँ आप वो पढ़ाई करके गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि बहुत कम टाइम मिला हुआ था आप लोग को एग्ज़ाम को लेकर। एग्ज़ाम डेट तुरंत निकल गया था, आप लोग को एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो गया था, तो उसके कारण आप लोग को डेट भी कम बचा हुआ था जिससे बाकी बच्चे को भी तैयारी नहीं करने पाए थे। जो आप लोग का सिलेबस था उस सिलेबस के अनुसार पढ़े थे और उस सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन आया हुआ नहीं था। तो जनरल के लिए आप लोग को जैसे कि मालूम है कि कितना नंबर जाएगा आप लोग को जनरल के लिए 55 से 60। ध्यान रखिएगा इतना ही कि अगर +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, इतना भी ध्यान रखिएगा। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर पोस्ट कम नहीं है, पोस्ट भी अच्छी खासी है। अगर 2000 और इंक्रीज हो जाता है तो 15,000 प्लस हो जाएगी। तो 15,000 प्लस आप लोग को पोस्ट जब हो जाएगा तो आप लोग को कट ऑफ और धड़ाम से नीचे गिरेगा।
तो आप लोग ज़रूर इस पे आप लोग को आंदोलन रखने की ज़रूरत है, या आप लोग को जो है धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, वो करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग भी उसके सहायता में जुड़ जाएंगे। ओबीसी के लिए 50 से 52, ईडब्ल्यूएस के लिए 49 से 53, एससी के लिए 46 से 50 और एसटी के लिए 44 से 46 आप लोग को जाने वाला है। बाकी बात कर लेते हैं नॉन गेस्ट फैकल्टी के लिए। तो नॉन गेस्ट फैकल्टी के लिए आप लोग को कितना जा सकता है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। जनरल के लिए 70 से 75, ओबीसी के लिए 63 से 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 62 और एससी के लिए 55 से 57 और एसटी के लिए 50 से 52 जाने का पूरी संभव है। और बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट भी ज़्यादा अंतराल नहीं होगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा, -2 -1 इतने के अंतर्गत आप लोग को होगा। बाकी उतना भी ज़्यादा आप लोग को मत सोचिएगा कि आप लोग को पूरा ज़्यादा आपको मिलने वाला है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप लोग को जो कट ऑफ आएगा उसमें आप लोग को 2-3 मार्क्स के ही फर्क होते हैं। हम लोग वर्ग 2 में भी देखे हुए थे, जिस समय हम लोग ये वीडियो बना रहे थे उस समय हम बाकी सारी चीज़ें एनालिसिस करके ही वीडियो बनाया हुआ है। क्योंकि यही हम लास्ट वीडियो बताए थे कि ये रहने वाला है। तो कैसी लगी आप लोग को वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।